नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखरात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें, पंजाब में सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर के घर पर मुलाकात जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। करीब 45 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात, 45 मिनट तक लंबी चौड़ी बातचीत। आपको बता दें, सवाल कई खड़े हो रहे हैं इस मुलाकात के जरिए। क्या कैप्टन अमरिंदर बीजेपी के साथ आ सकते हैं, या कैप्टन अमरिंदर के बहाने बीजेपी पंजाब की सियासत में अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर सकती है? इन सब के बीच कैप्टन अमरिंदर चूंकि सिद्धू को लेकर जब से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है, लगातार सिद्धू उनके निशाने पर रहते हुए ये कहते हैं कि दरअसल पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ सिद्धू के संबंध है और ये आदमी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में क्या इस बारे में बातचीत करने गृह मंत्री से गए हुए थे? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये जो कैप्टन की मुलाकात हुई है वो कांग्रेस आला कमान के लिए परेशानी बढ़ाने वाली है, क्योंकि एक तरफ सिद्धू का कांग्रेस अध्यक्ष पद से पंजाब में इस्तीफा, वहीं दूसरी तरफ अमरिंदर की ये मुलाकात जो सियासी हलकों में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। 45 मिनट तक लंबी चौड़ी ये मुलाकात हुई है। सीधे रुख करेंगे, आपको बता दें हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु मिश्रा इस वक्त अमित शाह के घर के बाहर ही मौजूद हैं और साथ ही सत्येंद्र चौहान हमारे साथ पंजाब की राजनीति में कैप्टन अमरिंदर के अगले कदम के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हिमांशु, आपके पास आते हुए, 45 मिनट की ये लंबी मुलाकात खत्म हो गई है, क्या बातचीत हुई है, क्या रहा बातचीत का एजेंडा, अंदर से क्या खबर मिल पाई है? हिमांशु। देखिए चित्रा, अभी तक कोई खबर जरूर नहीं मिली है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बैठक को बहुत अहम माना जा सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का आगे राजनीतिक करियर क्या रहेगा, इस बैठक में ये तय हो गया है। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी में लाया जाएगा, जैसे सत्येंद्र कह रहे हैं, लेकिन मुझे उसकी संभावनाएं थोड़ी कम नजर आती हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर बीजेपी में आते हैं तो उनके लिए बहुत नुकसान होगा, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर हमेशा सरकार से ये कहा कि आपको तीनों कानून वापस लेने होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में तभी आ सकते हैं जब तीनों कानून वापस हो जाए या किसानों का आंदोलन जो है वो खत्म हो जाए और सरकार के साथ उनकी बातचीत के अंदर मसला हल हो जाए। लेकिन फिलहाल वो होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में आएंगे तो किसानों का जो आंदोलन है उसको खत्म करना होगा, तभी बीजेपी को उसका फायदा हो सकता है और अमरिंदर सिंह को फायदा हो सकता है। लेकिन बीजेपी को एक फायदा तब हो सकता है जब अमरिंदर सिंह अपना अलग मोर्चा बना के पार्टी तोड़कर जो है वो चुनाव लड़े। जिस तरीके से शंकर सिंह वाघेला ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां उनको तो फायदा नहीं हुआ था। अब देखना यह है कि अमरिंदर सिंह क्या मोर्चा बनाएंगे और अलग पार्टी बनाकर चुनाव में लड़ते हैं, और पोस्ट पोल अलायंस क्या बीजेपी के साथ उनका हो सकता है, ये एक बड़ी चीज है। लेकिन इतना जरूर है कि आज कि इस बैठक के बाद ये जरूर तय हो जाएगा कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस में रहेंगे या कांग्रेस से बाहर जाएंगे। अब देखना यह है कि पहल कौन करेगा, कांग्रेस उनको बाहर करती है या फिर अमरिंदर सिंह खुद से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब पंजाब की राजनीति में अमरिंदर सिंह का क्या फ्यूचर रहेगा और किस तरीके की राजनीति रहने वाली है, इस बैठक में तय हो गया है। दरअसल 79 साल के कैप्टन अपने आप को पंजाब में कैप्टन की ही भूमिका में रखना चाहते हैं। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी के साथ किस रिश्ते को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। सत्येंद्र, सीधे आपका रुख करते हुए, अंदर से क्या खबर मिल पाई है, आप बताइए अपने सोर्सेस के हवाले से, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी ये मुलाकात, चर्चाओं का बाजार गर्म है और सबसे ज्यादा सवाल यही कि क्या वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, अगर हां तो फिर दोनों ही तरफ की शर्तें क्या होंगी? देखिए चित्रा, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आज की ये जो मुलाकात है ये कोई साधारण मुलाकात नहीं है। आप पूरा टाइम देखिए, माहौल देखिए, मौसम देखिए, चुनावों का मौसम है। 5 महीने बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव है और इन विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में कहीं भी राजनीतिक जमीन नहीं मिल रही है। हिमांशु बिल्कुल सही कह रहे थे कि बीजेपी को आज के दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उत्तर भारत के हरियाणा पंजाब में जो है वो है किसान आंदोलन की। और कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पास बुला रही है, अपने साथ जोड़ रही है, तो उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की सबसे बड़ी भूमिका इसी में होगी कि किस तरीके से इस किसान आंदोलन को समाप्त करवाया जाए। कल हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह का इंटरव्यू किया था, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था, और हमने उनसे ये सवाल भी पूछा था, तो उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी मेरे से बात तो करे,
यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं ना कहीं ऑफर कर रहे थे कि मैं बीजेपी से बात करने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात, जब हमने उनसे सवाल पूछा क्या आप अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्योंकि चर्चा है राजनीतिक गलियारों में आप अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करने दिल्ली जा रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि मैं उनसे मुलाकात करने नहीं जा रहा हूं। लेकिन अभी 24 घंटे नहीं पहुंचे, अमरिंदर सिंह अमित शाह के साथ 45 मिनट की लंबी चौड़ी मुलाकात कर आए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका भी, और हिमांशु आपका भी। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। अब सवाल बड़ा यह है कि कैप्टन क्या कुछ शर्तों को लेकर बीजेपी के साथ आ जाएंगे या फिर अपनी अलग राह तैयार करेंगे? मुलाकात के पीछे क्या रहा एजेंडा, थोड़ा और इंतजार करते हैं। उम्मीद है कि खबर अंदर से जरूर सामने आएगी। इन सबके बीच ये लड़ता पंजाब शब्द अपने आप में काफी है, वो भी खास तौर से कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं। कैप्टन सिद्धू से नाराज है, आलाकमान सिद्धू से नाराज है, सिद्धू चन्नी से नाराज है, चन्नी विवाद से नाराज है, मनीष तिवारी कांग्रेस के नीति नियंताओं से नाराज हैं, कपिल सिब्बल कांग्रेस की नीतियों से नाराज हैं। ये सारी नाराजगी कांग्रेस के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आई है। सिद्धू और कैप्टन की नोकझोंक से शुरू हुआ विवाद अब कांग्रेस में बगावत का बिगुल बन चुका है। पार्टी के अंदर ही कई खेमे दिखाई दे रहे हैं, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सिद्धू नाराज थे, सिद्धू नाराज हैं। इस रिपोर्ट में देखिए लड़ता पंजाब। सिर मथे किसी भी चीज की कुर्बानी मैं दूंगा, लेकिन सिद्धांतां पे खड़ूंगा। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ा विश्वास किया था सिद्धू साहब को, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये विश्वास गलत है। पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। पंजाब में कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव में जब लड़ेगी तब लड़ेगी। फिलहाल तो आपसी लड़ाई है, इज्जत पर बनाई है, पार्टी की जगह हंसाई है, मुश्किल घड़ी आई है। मुंह फुलाए बैठे सिद्धू को सीएम ने संदेश भिजवाया है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ मिलकर बात करें, पूरे विवाद को साफ करें। मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो। जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी कर सकते। चन्नी ने तमतमाए हुए सिद्धू को संदेश जब भिजवाया, उसके पहले ही सिद्धू ने आलाकमान को संदेश भिजवा दिया था, और उस संदेश का ये था सार कि सिद्धू हथियार डालने को नहीं है तैयार। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ सकता। सिद्धू ने आज सुबह सुबह पहले ट्वीट किया और फिर दिल्ली दरबार को खबरदार किया कि बात आगे बढ़ानी है तो उनके संदेश का मतलब समझकर ही बात आगे बढ़ाई जाए। सिद्धू क्या चाहते हैं, सिद्धू के बयान में पार्टी को बचाने की चिंता से ज्यादा चेतावनी थी। इंसाफ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ चीज की कुर्बानी मैं दूंगा, लेकिन सिद्धांतां ते खड़ूंगा। इहदे लई मैनूं कोई सोचण दी लोड़ नहीं है। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्हां नूं लिया के उही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इहदा विरोध करदा। सिद्धू के तेवर बताते हैं कि वो तलखियों से सराबोर है। सूत्रों की माने तो तमाम नाराजगी के अलावा वर्चुअल इस्तीफा दे देने वाले सिद्धू 3 लोगों के इस्तीफे पर अड़े हैं। वो चाहते हैं कि चन्नी सरकार में मंत्री राणा गुरजीत सिंह, डीजीपी आईपीएस सहोता और महाधिवक्ता एसपी देओल का इस्तीफा ले लिया जाए। ये तीनों शीर्ष अधिकारी चरणजीत चन्नी की पसंद है। सिद्धू शुरू से ही इनकी नियुक्तियों का विरोध करते रहे हैं, लेकिन अब तो इन्होंने इनके इस्तीफे को नाक का सवाल बना लिया है।
सिद्धू को भरोसा है कि कई बार की तरह इस बार भी उनकी ही बात मानी जाएगी, लेकिन इस बार सिद्धू गच्चा खा सकते हैं, क्योंकि सूत्रों की माने तो इस बार कांग्रेस ने प्लान भी तैयार कर लिया है। और तो और कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर विचार भी कर रही है। सूत्रों की माने तो सिद्धू की कुछ मांगे जायज हैं, जिन पर पार्टी विचार करने को तैयार है, लेकिन सिद्धू का बागी रवैया गांधी परिवार को नागवार गुजरा है, इसलिए उन्हें जरूरत से ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी। पार्टी के पास प्लान बी तैयार है। संभव है कि कांग्रेस सिद्धू की नाराजगी पर ऐसा कोई फैसला ले ले, क्योंकि सिद्धू के नाराज होने पर कांग्रेस के ही नेता नाराज हैं। कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सिद्धू ने राहुल और सोनिया समेत पार्टी से विश्वासघात किया। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने बड़ा विश्वास किया था सिद्धू साहब पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये विश्वासघात है। पंजाब के एक विधायक का निशाना सिर्फ सिद्धू है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल भी मानते हैं कि कांग्रेस में स्थायी अध्यक्ष न होने से रणनीति नहीं है, और रणनीति नहीं है इसलिए पार्टी में भगदड़ मची है। In our party, at the moment there is no president, so we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. We need to understand each other's point of view. I don't want to talk about Punjab, but a border state where this is happening to the Congress party means what? It's an advantage to the ISI in Pakistan. कपिल सिब्बल मानते हैं कि सरहद से जुड़े पंजाब में सरकार का अस्थिर होना राष्ट्र की सुरक्षा का भी मसला है, इसलिए विवाद समाप्त हो। लेकिन विवाद तो गहराता जा रहा है। मनीष तिवारी जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पार्टी के नेतृत्व की ही समझ पर सवाल उठा रहे हैं। पंजाब का जो सामाजिक ताना बाना है वो पूरी तरह से तना हुआ है आज की तारीख में, और ऐसी परिस्थिति में अगर पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता होती है, पंजाब एक सरहद का सूबा है, अफगानिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है उसको अगर आप संज्ञान में लें तो पंजाब और कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में इस वक्त जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। सिद्धू चन्नी से नाराज हैं, कैप्टन समर्थक सिद्धू से नाराज हैं, आला कमान सिद्धू से नाराज हैं, मनीष तिवारी आला कमान से नाराज हैं, और कपिल सिब्बल पूरी पार्टी की नीति से नाराज हैं। और मिली जुली इस सारी नाराजगी ने चिंता की मारी कांग्रेस को जुगनू बना दिया है। चंडीगढ़ में मोहित शर्मा और सत्येंद्र चौहान के साथ आनंद पटेल, दिल्ली, आज तक। कांग्रेस के भीतर मचे घमासान के बीच पंजाब की जनता को लुभाने के सारे जतन किए जा रहे हैं। कांग्रेस के नए नवेले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी की तर्ज पर पंजाब में 1200 करोड़ का बिजली का बिल माफ करने का फैसला किया है। साथ ही 2 kV तक बिजली फ्री देने का वादा किया है। लेकिन वादा तो केजरीवाल ने भी किया है, वो भी किसानों का लोन और कर्ज माफ कर देने का। पहुंचे भी हैं पंजाब अरविंद केजरीवाल। जिस गल दे नाल लोकां दे विच कोई चंद चर्चा गलत जाती है, मैं उस गल तो कदे कोई बजिद नहीं होने को तैयार। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में दागी लोगों को शामिल किया। उनचास दिन के अंदर मैंने बिजली के रेट आधे कर दिए थे। जिन्हां दे 2 किलोवाट तक का लोड है, उहदे जिहड़ा बकाया लग के आया वो सारा माफ। पंजाब में चुनाव सिर पर है, पार्टियां मैदान में हैं। जो मसले पंजाब के लोगों के जिन्हां वास्ते मैं लड़ाई करता आ रहा, मैं वो लड़ाई तो पीछे नहीं हटांगा। इन लोगों ने सरकार को एक तमाशा बना दिया है। नेता वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन पंजाब कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है। जब मैं कहता हो गया, अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब को एक स्थिर सरकार दे सकती है। आखिर चन्नी करें तो क्या करें, जिन्हें कांटों से भरा ताज मिला है, नए नए सीएम बने हैं, अमरिंदर ने साथ छोड़ दिया है, सिद्धू बागी हो चुके हैं। ऐसे में चन्नी के सामने 2 रास्ते हैं, या तो सीएम की गद्दी में 6 महीने मेहमान की तरह बैठें, या फिर अगले 5 साल की तैयारी करें और खुद का लोहा मनवाएं, जिसके लिए चन्नी ने अपनी चाल चल दी है।
उन्होंने मुफ्त बिजली के उस मर्ज को पकड़ा है जो पंजाब में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी का ट्रम्प कार्ड है। वहीं केजरीवाल पंजाब में किसान कार्ड लेकर पहुंचे हैं। 2 किलोवाट तक ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਭਗ 80% ਹੈ ਜਾਂ 75% ਹੈ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ फैसला कर लिया, सरकार ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੇਗੀ। कैप्टन साहब ने कहा था किसानों के लोन माफ करूंगा, सारे किसानों के लोन माफ करें। कांग्रेस ही कह रही है बार बार कि हमें पता है कैसे पावर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल हो सकते हैं, तो पावर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल करें। क्या ये हो सकता है? 4 महीने अभी चन्नी साहब के पास चुनाव के पहले, मेरी तो 49 दिन की सरकार थी जब मैं पहली बार आया था। 49 दिन के अंदर मैंने बिजली के रेट आधे कर दिए थे, मैंने पानी मुफ्त कर दिया था, दिल्ली से करप्शन खत्म हो गया था। राज्य में 1200 करोड़ के बकाया बिजली बिल माफ किए जा रहे हैं। इस पैसे को पंजाब सरकार अपनी जेब से बिजली कंपनियों को देगी। सरकार के इस फैसले से पंजाब के 53 लाख परिवारों को फायदा होगा। चन्नी ने कहा कि 2 केवी तक बिजली मीटर इस्तेमाल करने वालों के बकाया बिजली बिल माफ किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कटे हुए बिजली कनेक्शन दोबारा बहाल भी किए जाएंगे। दिल्ली के सुपरहिट फॉर्मूले को लेकर हर राज्य में आम आदमी पार्टी फ्री बिजली के साथ एंट्री करती है। पिछले पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार पंजाब में बनी तो वो फ्री बिजली पानी देंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब जब 2 दिन के पंजाब दौरे पर पहुंचे तो चन्नी ने पहले ही फ्री बिजली का कार्ड चल दिया। अब बारी थी एक और अहम मुद्दे की, भ्रष्टाचार, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव में खड़ी हुई थी। मेरे जो मसले पंजाब के लोगों के जिन्हां वास्ते मैं लड़ाई करता आ रहा, मैं वो लड़ाई तो पिछे नहीं हटांगा। 1 इंच भी गुरु के घर से पिछे नहीं हटांगा। किसी तरह की गरदारी या किसी तरह की बेईमानी या किसी तरह की करप्शन जिन्ने देर मैं मुख्यमंत्री नहीं होएगी, ये मैं बिल्कुल थोड़ा विश्वास दे देना चाहता हूं। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में दागी लोगों को शामिल किया। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दागी अफसरों को अच्छी इंपॉर्टेंट पोस्टों पे बैठाया है। इनको तुरंत हटाया जाए, इनके खिलाफ पर्चे किए जाएं और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये पहली चीज पंजाब के लोग मांग कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस के लिए चुनौतियां बड़ी हैं। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अमरिंदर साइडलाइन हो चुके हैं, सिद्धू साथ नहीं दे रहे हैं, विरोधी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में चन्नी को जंग अंदर और बाहर दोनों तरफ लड़नी है। जहां संघर्ष खुद की गद्दी बचाने का है, कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने का है। सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। चलिए, पंजाब की सियासी रस्साकशी के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करते हैं। यूपी में ओवैसी ने पूरा दमखम लगा रखा है। लगातार मुसलमानों को रिझाने के कवायद में लगे ओवैसी ने इस बार विवादित आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का समर्थन कर दिया है। ओवैसी के समर्थन करने पर भी सियासी पारा वहां का गर्म है। देखिए। Tell the mankind that, O mankind, I am the Rasul of Allah, to you all in total, Jamia, in total. Not a single has been spared. दशों दिशाओं में पूरी जमीन पर अल्लाह के नूर का नियम चस्पा कर देने के ख्वाब की तकरीरें करने वाले इफ्तिखारुद्दीन के समर्थन में उतरे हैं असदुद्दीन ओवैसी। पूरी दुनिया पर अल्लाह का निजाम दाखिल करने और हर शख्स के सर पर शरिया के ताज के तस्वुर की तकरीर करने वाले इफ्तिखारुद्दीन के साथ आए हैं ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने आईएएस की धर्मांतरण वाली तकरीर पर मचे हंगामे के बीच कहा है कि आईएएस को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। ओवैसी ने ट्वीट किया, यूपी सरकार ने सीनियर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन साहब के एक 6 साल पुराने वीडियो की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। इस वीडियो को संदर्भ से हट कर लिया गया है और यह उस वक्त का वीडियो है जब मौजूदा सरकार सत्ता में थी भी नहीं। ये खुल्लम खुल्ला धर्म के आधार पर परेशान करना है। तो एआईएमआईएम वाले भाईजान
पिछले कई दिनों से यूपी में मुसलमान की रट लगाए हुए हैं। उन्हें लगता है कि वो मुसलमानों के मसीहा बनकर उभरेंगे, इसीलिए वो अपनी धर्म वाली राजनीति को अपनी चुनावी बसात की धुरी बनाए हुए हैं। और कोई ऐसा क्यों कहे, उसके लिए ओवैसी का अगला ट्वीट देख लीजिए। अगर मानदंड ये है कि कोई भी अधिकारी धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा नहीं हो, तो दफ्तरों में हर तरह के धार्मिक संकेतों, चित्रों के इस्तेमाल को बंद कर देना चाहिए। अगर घर पर धर्म के बारे में सिर्फ चर्चा करना जुर्म है, तो सार्वजनिक धार्मिक जश्नों में शामिल हर अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड क्यों? पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के कैप्टन अमरिंदर, जिन्होंने कुछ ही पलों पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, वो अब G23 नेताओं से मिल सकते हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, G23 नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें कपिल सिब्बल है, गुलाम नबी आजाद जैसे नेता हैं, जिन्होंने आज शाम को ही CWC की बैठक बुलाने की मांग की है और कांग्रेस आला कमान के खिलाफ भी बोला है, ये कहते हुए कि आखिर निर्णय कौन लेता है इसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, अमित शाह से मुलाकात के बाद अब G23 कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है कैप्टन अमरिंदर का, कब मिल सकते हैं, किन किन नेताओं से मुलाकात होगी, किस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए चित्रा, बिल्कुल G3 के जो नेता हैं उनकी तरफ से आज कपिल सिब्बल ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही है और उन्हीं नेताओं के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, गुलाम नबी आजाद हो, आनंद शर्मा हो, ये वो तमाम लोग हैं जो कांग्रेस के सामने कई बार कह चुके हैं कि अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए और गैर कांग्रेसी अध्यक्ष होने चाहिए। अमरिंदर सिंह भी उस G23 के अंदर एक सदस्य है, लेकिन अगर अमरिंदर सिंह G23 के सदस्यों के साथ मिलते हैं और उनके साथ उनकी सहमति बनती है तो एक बड़ा कदम जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है कांग्रेस के खिलाफ उठा सकते हैं। लेकिन कपिल सिब्बल ने जो बात कही थी कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कौन फैसले लेता है, ये उनको अभी तक नहीं पता है और CWC की बैठक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को बुलाने की मांग सभी G23 के नेताओं की तरफ से की गई है। आप याद कीजिए, G23 के नेता लगातार जो है समय समय पर जो है कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और उनके निशाने पे राहुल गांधी भी रहे हैं। अब सीधे तौर पर राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी पे भी उन्होंने निशाना साधा है और कपिल सिब्बल ने तो आज यहाँ तक कह दिया कि बिना चुनाव हुए अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे वो काम कर रही है, चुनाव क्यों नहीं हो रहा है कांग्रेस के अंदर। तो ये तमाम सवाल जो है उठाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अमरिंदर सिंह को जिस तरीके से साइडलाइन कांग्रेस में करने की कोशिश की गई, उसके बाद G23 के नेताओं की तरफ से भी ये एक तरीके से अटैक करके कहा गया है कि इस तरीके के फैसले जो है वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होंगे। क्या ये सच में माना जा सकता है कि कांग्रेस में बहुत बड़ी टूट होगी, अमरिंदर सिंह उसका नेतृत्व कर सकते हैं क्या? G23 के अगर तमाम नेता अमरिंदर सिंह के साथ खड़े होंगे तो कांग्रेस के लिए ये समय बहुत ही कठिन रहने वाला है। ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से हिमांशु बताई गई है। G23 मजबूत ये नेता हैं जिनमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, PJ कुरियन, रेणुका चौधरी जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता शामिल हैं। ऐसे में उन लोगों से मुलाकात करके सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी से अब अलग राह अख्तियार करने की कोशिश इन तमाम नेताओं की ओर से क्या की जाएगी? क्योंकि बहुत सारे राज्यों का ऐसा विवाद है जो थमने का, सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। उसमें पंजाब, जहां से फिर से सबसे बड़ा मामला सामने आया, इसके अलावा राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां के कई विधायक दिल्ली आ चुके हैं कि मुख्यमंत्री को न हटाया जाए, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये जो G23 नेताओं से मुलाकात की खबर सामने आई, हिमांशु, मुलाकात कब होगी और क्या अगर ये दिल्ली में मुलाकात होगी तो पूरे के पूरे 23 नेताओं की उस दौरान मौजूदगी होगी? इस बारे में कोई भी जानकारी मिली है क्या आपको? देखिए चित्रा, अभी तक कोई इस तरीके की जानकारी तो नहीं है कि क्या 23 के 23 नेताओं के साथ अमरिंदर सिंह की मुलाकात होगी। जो लोग दिल्ली में अवेलेबल होंगे, मनीष तिवारी हो, उसमें क्या गुलाम नबी आजाद भी दिल्ली में, जो लोग अवेलेबल होंगे उनसे जरूर अमरिंदर सिंह की मुलाकात हो सकती है। और अगर उसके बाद एक बड़ी सहमति बनती है इन सभी नेताओं में कांग्रेस आला कमान के खिलाफ बगावत की, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस के लिए वो समय बहुत कठिन रहेगा। इससे पहले इस तरीके के छोटे छोटे नेता या बड़े नेता एक एक करके छोड़ के तो गए हैं, लेकिन इस तरीके की अगर टूट होगी तो बहुत बड़ी टूट होगी। और ये टूट आपको याद होगा नरसिम्हा राव के टाइम पे हुई थी, जब नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस बनाई गई थी और उसमें तमाम नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में अलग अलग प्रदेशों के नेता जो हैं, कद्दावर नेता थे, उन्होंने जाके एक अलग कांग्रेस बनाई थी। लेकिन उसके कुछ लगभग 2 साल बाद जो है कांग्रेस में उन सभी नेताओं की वापसी हो गई थी। लेकिन अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो ये कांग्रेस के लिए सच में एक ऐसा धक्का होगा जिसको झेल पाना शायद कांग्रेस के लिए फिलहाल बहुत कठिन होगा।
ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हिमांशु, देखिए अब जिस तरह की स्थिति रही है, 70 से ज्यादा दल कांग्रेस से टूटकर बन चुके हैं, लेकिन जब कांग्रेस आई और कांग्रेस पार्टी की बात थी, उस दौर को भी हमें याद रखना होगा। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है, अभी मोदी सरकार के सामने जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति है, वो लड़ पाने में उस तरह से कामयाब नजर नहीं आती है जिस तरह की उम्मीद एक विपक्षी दल से की भी जाती है। इस तरह की खबरें उन्हीं की पार्टी के भीतर से लगातार, और आज तो कपिल सिब्बल ने यहां तक कह दिया कि निर्णय कौन लेता है हमें इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर अहम मसलों पर कौन कौन से वो चेहरे हैं जो निर्णय करते हैं, जिनकी भूमिका निर्णायक होती है। देखिए, बिल्कुल ये बात कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं कि निर्णय कहाँ होते हैं, कौन निर्णय लेता है, ये हर कांग्रेस का वो नेता जानना चाहता है जो G23 में है, क्योंकि निर्णय लेकर बता दिया जाता है। वो एक फोरम होता है, हर पार्टी के अंदर होता है कि उसकी पार्लियामेंट्री बोर्ड या वर्किंग कमेटी कोई निर्णय लेती है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये बात सत्य है कि निर्णय लेकर बताना और निर्णय कौन लेता है, ये बड़ी बात है, क्योंकि के.सी. वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव है, संगठन के तौर पर देखते हैं, वो सिर्फ फैसले सुनाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं ये फैसला किन नेताओं ने मिलकर किस फोरम पर लिया है। तो इसको लेकर G23 के नेता सवाल उठा रहे हैं, और अब सवाल जो है वो सीधा ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी की जगह सोनिया गांधी के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। यानी कि कांग्रेस के लिए सच में एक बहुत बुरा दौर, जिससे शायद कांग्रेस को उभर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई के अंदर जो है कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया था, तो ऐसा लग रहा था कि पंजाब के अंदर कांग्रेस ने जो है वो एक किस्म से अपनी जीत सुनिश्चित कर ली। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के बागी तेवर होने के बाद, और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा वो भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं पंजाब का, उसके बाद से जिस तरह की आंतरिक कलह इस वक्त देखने को मिल रही है, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल कम से कम कांग्रेस पार्टी के भीतर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताते चले, एक वक्त ऐसा आया था जब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की ओर से इंदिरा गांधी तक को बाहर कर दिया गया था और उनकी ओर से अलग से इंदिरा गांधी आई बनाई गई थी। सबसे पहली फूट 1951 में हुई थी कांग्रेस पार्टी। तो क्या एक बार फिर से कांग्रेस उसी राह पर आगे निकल रही है या फिर बीच का कोई रास्ता निकल आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सिद्धू ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, उसके बाद पंजाब कांग्रेस में उनके विरोधियों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली हैं। पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने कल ही सिद्धू को अस्थिर व्यक्ति वाला बताया था, तो आज कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी जैसे नेताओं ने पंजाब कांग्रेस की कलह को देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बता दिया। सुनिए। In our party, at the moment there is no president. So we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. We need to understand each other's point of view. I don't want to talk about Punjab, but a border state where this is happening to the Congress party means what? It's an advantage to the ISI in Pakistan. पंजाब का जो सामाजिक ताना बाना है वो पूरी तरह से तना हुआ है आज की तारीख में, और ऐसी परिस्थिति में अगर पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता होती है, पंजाब एक सरहद का सूबा है, अफगानिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है उसको अगर आप संज्ञान में लें तो पंजाब और कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जहां तक सिद्धू की बात है, वो तो पहले दिन से मैंने कहा इज अनस्टेबल मैन। ये डोमिनेट करना चाहता था चन्नी को, एंड नो चीफ मिनिस्टर कैन बी डोमिनेटेड। यू हैव टू बी गिवन अ फ्री हैंड टू डील विद द अफेयर्स ऑफ योर स्टेट, जो स्टेट के कारोबार है। और वो अगर समझता था कि मैं सरकार चलाऊंगी वाया चन्नी, नेचुरली रिएक्शन होना था। तो पंजाब में कैप्टन का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्या हुआ, उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी के भीतर से रह रहकर अंदरूनी कलह जिस तरह से सामने आ गई है, उसने आला कमान तक कुछ सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। और खुद कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जैसे नेता इस तरह के सवाल करते हुए CWC की मीटिंग बुलाने की बात कर रहे हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि कैप्टन ने अमरिंदर सिंह से जब मुलाकात की तो माना गया कि ऐसा तो नहीं कि बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए पंजाब में खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, पाने के लिए कैप्टन के जरिए सारा आसमान है। लेकिन अब खबर है कि G23 नेताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं। इसके पीछे का एजेंडा क्या रह सकता है? देखिए चित्रा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी के एक नारे की बात करें, एक स्लोगन की बात करें, तो सबसे ज्यादा ये कहा गया था कि एक कांग्रेस
बनाना है और इसके लिए कैप्टन भारतीय जनता पार्टी को एक फिट नेता के रूप में मिल गए हैं। और अब देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की है और अमित शाह से तुरंत मुलाकात करने के बाद, और ये मुलाकात 45 मिनट चली है, 45 मिनट की मुलाकात मायने रखती है। उसके तुरंत बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह G23 यानी कि कपिल सिब्बल और जो है और दूसरे नेताओं से मिलने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये शो कर रहा है कि आने वाले दिन कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानियों और मुसीबतों से भरे हो सकते हैं, क्योंकि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब तो बगावती थे सतेंद्र, हम सब जानते हैं। दिल्ली आने के बाद हालांकि जब राजनेताओं से क्या आपकी मुलाकात होगी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन आज जाकर अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और अब G23 की भी बात सामने आ रही है। और उन्होंने एक और बयान दिया था, कल का उनका बयान कि मैं यहाँ पर दिल्ली में घर खाली करने के लिए आया हूँ। इसके राजनीति में तो बहुत बड़े बड़े मायने होते हैं इन शब्दों के। सतेंद्र, चित्रा बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा, राजनीति की एक कहावत है कि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है। और कल जब हम कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात कर रहे थे, इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने साफ कहा था कि मैं तो अपना कपूरथला हाउस खाली करने आया हूं, जो कि एक सरकारी घर है। लेकिन ये बहुत पहले से तय हो गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह और भाजपा के दूसरे नेताओं से मुलाकात और बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, और ठीक वैसा हुआ भी। और देखिए, जिस तरीके से पंजाब में हालात बने हुए हैं और जिसका जिक्र अभी भी आपने किया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब में खोने को कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में पंजाब की राजनीति के लिए एक तुरुप का पत्ता तो ढूंढ लिया है। अब इस पत्ते का इस्तेमाल किस तरीके से करना है और किस लेवल तक करना है, ये भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन आज के दिन और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गेट वेल सून कपिल सिब्बल के घर के बाहर कांग्रेस पार्टी के नेता जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच चुके हैं प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि आज ही कपिल सिब्बल की ओर से कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह पर तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे। लेकिन अब कपिल सिब्बल की मुश्किलें यहाँ पर खुद जो दूसरा गुट, एक बार सुनते हैं सबको। चांदनी चौक के अंदर क्या आपने कभी चांदनी चौक के लोगों से पूछा कि वो क्या चाहते हैं? आपने कार्यकर्ताओं की भावना को जाना, आपको कार्यकर्ताओं की भावना को जानना चाहिए। कपिल सिब्बल होश में आओ। ये 10 साल सिब्बल साहब 10 साल कांग्रेस में रहे, कांग्रेस ने इन्हें पूरी इज्जत दी, सम्मान दिया, मंत्री बनाया। इन्होंने क्या किया ये बताए ना, ये दूसरों पे सवाल उठाते हैं। पहले ये बताएं ने कपिल सिब्बल साहब को क्या नहीं दिया, आप ये बताइए। कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, कई मरतबा राज्यसभा भेजा, ये वो लोग हैं वो सुधार की बात नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की बात को, प्रियंका गांधी जी की मैसेज को वो लोग कहीं न कहीं अमित शाह तक पहुंचाते हैं। मैं दिल्ली बदरपुर विधानसभा से आया हुआ हूं, मेरा नाम बिलाल अहमद है। मैं हर उस शख्स की निंदा करता हूं जिन्होंने, जिसके घर वालों ने और जिस तरीके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं कपिल सिब्बल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कपिल सिब्बल हाय है, जैसा कि आपने तस्वीरें देखा। और ये सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी के भीतर इस तरह की परिस्थितियों को जन्म क्यों दिया। वो तो बीजेपी के आदमी है, कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं, लेकिन कपिल सिब्बल ने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं और ये पूछा है कि अध्यक्ष जब कांग्रेस पार्टी का कोई है ही नहीं तो महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? आखिर CWC की मीटिंग बुलाई जाए, क्या CWC की मीटिंग बुलाई जाएगी? कांग्रेस पार्टी पंजाब को लेकर क्या बीच का कोई रास्ता निकाल पाएगी? इस खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी।